ज्यादा देखना चाहता हूं, क्रिमिनलाइजेशन का मतलब खाली इतना मसल पावर की बात नहीं है जी, मैन पावर की बात नहीं है, किसी पर कितने मुकदमे हैं और किस मामले को लेकर के मुकदमे हैं जी, इसमें भी आपको वर्गीकरण करना होगा। कोई मान लो राजनीतिक कार्यक्रम के अंदर धारा 144 तोड़ करके जी, जनता की समस्याओं को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है और सरकार उसके ऊपर दफा 144 या किसी और तरह के मुकदमे दर्ज करती है और उन मुकदमों का निपटारा 10-10, 20-20 साल तक नहीं होता है, तो आप उस सांसद या उस जनप्रतिनिधि को भी उस कैटेगरी में डालेंगे तो मैं समझूंगा कि न्याय संगत नहीं होगा। ये अपने आप में जैन साहब एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ एक बात बीच में आपकी बात को काट के मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह की बात आ रही है कि 75%, 34%, 21%, ये आंकड़े की गहराई में आप जाएंगे किस पर किस तरह के अपराध हैं जी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं किसी पर हत्या का, बलात्कार का, चोरी का, डकैती का, आर्थिक अपराधों का मामला है या राजनीतिक आंदोलनों के अंदर सरकार द्वारा बनाए गए मुकदमों का मामला है, इन दोनों को अगर अलग कैटेगराइज करेंगे तो मैं समझूंगा कि ज्यादा आप न्याय कर सकेंगे राजनीतिक दलों के साथ। आपकी बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि बहुत से केसेस में और वो भी गिनती बढ़ी रही है, घट नहीं रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा जिसे हम बोलते हैं। नहीं, पॉलिटिकल वेंडेटा समथिंग डिफरेंट। देखो पॉलिटिकल वेंडेटा के भी दो तरीके हैं कि एक आदमी अपराध करे तो चुप रहे, दूसरा आदमी अपराध करे तो उसको मुकदमा दर्ज हो जाए। मैं कह रहा हूं राजनीतिक आंदोलनों के तहत होने वाले मुकदमे जी, उसके अंदर भी क्रिमिनल लॉ के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं जी, वो भी आपके आंकड़ों के अंदर दर्ज है जी। संसद का चेहरा जितना बदनुमा दिखाया जा रहा है मैं समझता हूं इतना है नहीं। मैं बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं पंकज जी मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कांग्रेस पे एक बात का आरोप लगाया कि आपका नंबर आया नहीं है। जब आप बोल रहे थे आपने कांग्रेस पे लगाया कि आप वो लोग आपके उत्तर प्रदेश में सपोर्ट कर रहे हैं जिनके आपराधिक छवि है। आज सबसे ज्यादा सबको मालूम है सबसे ज्यादा अपराधी हुड्डा साहब और भारतीय जनता पार्टी। आप किस मुंह से कहेंगे? आपका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम रिश्वत देते पकड़ा गया और आपको उसको सजा होगी 4 साल की। हुड्डा साहब आज भी एक बीजेपी के एमएलए की कर्नाटक में सजा हुई है। हुड्डा साहब से कहेंगे हमें हुड्डा साहब कांग्रेस पे अगर हुड्डा साहब मैं यूपी के इलेक्शंस की बात करूं उसमें दामन बीजेपी का भी मैला है, सो आपका भी मैला है। हमारा इतना नहीं हुड्डा साहब, हम बैठ रहे हैं इतना या ज्यादा का इसमें कोई पैमाना नहीं है। नहीं हुड्डा साहब मैं बात करता हूं और स्टार विजन की दर्शकों की संख्या मॉडल टाउन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मकान पर नजदीक है। विषय को लेकर बल्कि विषय से हट करके अपनी निष्ठाओं को साबित करने के लिए पूरी की पूरी परिचर्चा को उसका माहौल बिगाड़ने का काम कृष्ण इसकी मैं निंदा करता हूँ। आपका तो प्रेसिडेंट सरेआम रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसकी 4 साल की सजा हुड्डा साहब बोल ही नहीं सकते। हुड्डा साहब मैं अगर कांग्रेस अपराधीकरण है कि किसी को अपनी जुबान से दबाने की कोशिश करना। प्लीज जैन साहब बिना तर्क के बिना लॉजिक के नेशनल प्रेसिडेंट रिश्वत लेते पकड़े और उनकी कोर्ट ने सजा किससे ज्यादा एक बात को बार-बार आज आपका एमएलए उसके एमएलए को 4 साल की सजा हुई है कर्नाटक में। पास कहने के लिए बहुत जैन साहब एक मिनट। हुड्डा साहब मैं बात करता हूं यूपी इलेक्शंस की, अनीस अहमद की मैं बात करता हूं बिलासपुर से। उस इंसान पे बीएसपी से इसको रिजेक्ट किया गया था, ठीक है जी। ही वॉज इंडाइटेड बाय द लोकायुक्त फॉर डाइवर्टिंग 2 crores of rupees to a school through the MLA development fund, and that school incidentally was being run by none other than his very own wife. अच्छा मैं बात करता हूं अजय राय की, पिंडारा वाराणसी से 16 क्रिमिनल केसेस हैं इनके ऊपर, ठीक है जी, और ब्रिजेश गैंग के मेंबर भी हैं। मैं बात करता हूं उत्पल कुमार की, मधुबन मऊ से 19 क्रिमिनल केसेस हैं। और मैं अगर नाम उठाता हूं जितेंद्र यादव जी का सिकंदराबाद 8 क्रिमिनल केसेस, सलेश कुमार, कलावती बिन, भगवान सिंह शाक्या, शिशुपाल सिंह, ये सब सर आप ही की पार्टी से हैं, यूपी से हैं। अकेले नहीं है हुड्डा साहब, आप आज जैन साहब को बोल रहे हैं नहीं आज आप पार्टी हैं बीजेपी पे। अगर बीजेपी के मैक्सिमम आप खुद बता रहे हैं कि बीजेपी के 42% है, हाँ कांग्रेस के तो 21%, हमारे तो इनसे आते हैं। आप ये आई एम सेइंग द क्लोज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर स्टेइंग। मैं तो बोल रहा हूं, मैं इस बात को बोलता हूं, परसेंटेज हमारी बहुत कम है। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं दरकिनार हो रहा कि ना तो कांग्रेस ना बीजेपी दोनों पार्टीज के इसमें बराबर की साझेदारी है। और दूसरा अगर मैं आता हूं, जैसे आपके अगर पार्लियामेंट में हम डालें जगदीश शर्मा जहानाबाद बिहार से जेडीयू से
17 आईपीसी काउंट्स पे इन पे केसेस चल रहे हैं, जिनमें 6 में ये अक्यूज्ड हैं। बाल कुमार पटेल मिर्जापुर समाजवादी पार्टी 13 आईपीसी काउंट्स 10 में अक्यूज्ड हैं। प्रताप सिंह चौहान पंचमल गुजरात से भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से 10 केसेस में आईपीसी काउंट्स हैं, 3 में अक्यूज हैं। विठल भाई पोरबंदर गुजरात आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से 16 आईपीसी काउंट्स, 5 में अक्यूज हैं। कपिल मुन्नी, पी करुणाकरण, लालू प्रसाद यादव, द लेस सेड अबाउट दिस मैन द बेटर। तो मेरा सिर्फ कहने का यह मतलब है, कौन सी ऐसी पार्टी है सर जिसको आज हम ये कहें कि आई कैन नॉट सी इवन अ सिंगल पार्टी इन द पैनल ऑन विच आई कैन रेज अ फ्यू कुडोज ऑन कि सर यू आर द वन हु इज नीट एंड क्लीन। मैं राज शर्मा जी के पास आना चाहूंगा, राज शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या आपको अपनी पार्टी के एज ए रिप्रेजेंटेटिव क्या आप अपने व्यूज देने चाहेंगे इस बात के ऊपर? व्हाट इज द वे आउट? मेरा इसके बारे में ये कहना है कि बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रही जी, जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बनी जी, तो जितने भी अपराधी उत्तर प्रदेश में थे जी, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए या वो जेल में गए। मैं नाम लेना चाहूंगा ददुआ डाकू का, जिसके ऊपर 15 लाख का इनाम था, जिसका भाई एमएलए बनता था। उसको मेरे ख्याल से 15-20 दिन ही मुख्यमंत्री बने हुए थे कि एनकाउंटर में उसको मार गिराया। इसके अलावा एक सांसद जो जमीन का कुछ घोटाला करने वाला था या कर रहा था, जैसे ही बहन कुमारी मायावती जी को पता लगा उसको गिरफ्तार करवाया, उसको जेल के अंदर करवाया। और अभी भी आपने देखा होगा कि जितने भी लोग जिनका नाम जिनके ऊपर सस्पेंस ही था कि अभी वो क्रिमिनल हैं भी कि नहीं, उन सबको किसी को टिकट नहीं दिया, सबको पार्टी से निकाला और एक ऐसा साम्राज्य वहां स्थापित किया जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे अच्छी थी। टाइम्स मैगजीन ने भी ये कहा कि ये सबसे शक्तिशाली महिला है और इससे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। जैसे ही सरकार बदली और मुलायम सिंह जी की सरकार आई, उसी दिन 16 जगह फायरिंग हुई। और अभी भी 3 दिन पहले की बात है, एक एमएलए की लड़की जो 15 साल की थी, उसका गैंगरेप हुआ और अल्टीमेटली शर्मा के उसने आत्महत्या कर ली। और दूसरी बात, जो बेसिक बात है जो आपने अपराधीकरण की पॉलिटिक्स में की, आज पॉलिटिक्स में इलेक्शन लड़ने के लिए इतने ज्यादा पैसे की जरूरत होगी कि एक आम आदमी जो अपनी ईमानदारी से कमाई करता है वो चुनाव ना लड़ सकता, ना जीत सकता। तो आज जैसे अभी ये कोयले घोटाला आया, 1,80,000 का घोटाला बताते हैं जो प्रधानमंत्री जी के पास कोयले का अभी कोई फैसला नहीं। शर्मा जी अपनी बात पूरी करने दो। उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि उसका फैसला हो गया। जिस तरह की बातें आई हैं कि पहले 5 पॉकेट्स दी गई थी, उसके बाद 155 पॉकेट्स दी गई, तो जब इतने लाख इतने करोड़ों रुपए का घोटाला होगा तो उससे अपराधी पनपेंगे। जब उनके पास इतना पैसा आ जाएगा कि दूसरे लोगों के मुकाबले में अब अगर एक अपराधी है जो 1,80,000 करोड़ में जो भागीदारी है घोटालों के अंदर, वो तो 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ रुपए इलेक्शन पे वैसे ही खर्च कर देगा जो आम आदमी नहीं खर्च कर सकता। तो बेसिक जो बात इसमें है कि जब तक ये घोटाले बंद नहीं होंगे तब तक अपराधीकरण बंद नहीं होगा। जब तक अपराधीकरण उस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक चुनाव में खर्चे का ब्यौरा पूरे ठीक ढंग से नहीं होगा। शर्मा जी, दिस थिंग इज एन ओपन सीक्रेट नाउ कि जब यूपी के इलेक्शन अभी पीछे हुए तब मायावती जी ने उन लोगों को निकाला। शी हैड अ लाइटनिंग ऑल ऑफ अ सडन, शुरू तो किया ऑफ अ सोल, कहीं से तो शुरू होगा। तब क्यों जब इलेक्शन सर पे थे? क्या ये बताइए, नहीं राज शर्मा जी, मैं आपको एक बात कर रहे हो, 40 आदमी आपके निकाले हैं। सर मेरी बात सुनिए, 2007 में जब मायावती जी बहुमत से आई थी तब उनको कहा जाता था एक मैजिक फॉर्मूला लेके आई है जिससे उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड ऑल कम्युनिटीज को प्लीज किया, जिसको दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण फॉर्मूला कहा जाता था। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि शी फील्डेड 132 criminals in those elections, the so-called Bahubalis in UP. 70 of these won and were given cabinet berths and top posts in the state bodies. ये सच्चाई है सर। मेरा कहना ये है, आप नहीं सर, मेरी बात सुनिए आप। मेरा कहना ये है कि कहीं ना कहीं से चीजों की शुरुआत होगी। अगर उसने 70 आदमी निकाल दिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, इलेक्शन सर पे आए तब वो निकालते हैं। आपकी बात ठीक है, इलेक्शन सर पे आए, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होगी। अगर आप ये कहो कि आज शुरुआत की है तो ये आज क्यों हुई, तो कभी ना कभी शुरुआत होगी सर। वी कैन ऑल स्मेल अ रैट हेयर। सबको पता है कि उन्होंने तब निकाला जब इलेक्शन सर पे थे ताकि उनकी अपनी एक तस्वीर अच्छी दिखे। एक बात की शुरुआत हुई कि नहीं, उसने शुरुआत तो की। शर्मा जी,
मायावती जी के लिए स्टैट्स कोई बहुत अच्छे नहीं है, और सबसे बड़ी ट्रेजिक बात यह है कि जिनको वो निकालती हैं कांग्रेस और बीजेपी उनको लपकते हैं। मैं अगर बीजेपी पे जिन बीएसपी मिनिस्टर्स ने ज्वाइन किया बीजेपी को, जैन साहब बादशाह सिंह महोबा से, दद्दन मिश्रा श्रावस्ती से, और आपके आदेश वर्मा शाहजहांपुर से, तो मतलब चाहे कांग्रेस है बीजेपी, खुशवा भी ओके अनदर खुशवा फेलोज, लेकिन खुशवा को जहां तक मुझे पता उनकी मेंबरशिप ऑन होल्ड डाल दी गई थी। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं। हाँ जी, 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ जी, तब से लेकर के आज तक सबसे लंबे समय तक कांग्रेस ने देश में और प्रदेशों में राज किया है जी। और जिस राजनीतिक विरासत की बात करके ये लोग आज अपने आप को उत्साहित और प्रेरित महसूस करते हैं जी, इन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को खत्म कर दिया है। जो सबसे लंबे समय तक रहा है उसकी तरफ से कोशिशें क्या हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। आप केरल से शुरू करें, बंगाल से शुरू करें जी, हरियाणा में लें या किसी भी और स्थान पर लें, अपराधीकरण खाली बाहुबली का नहीं है जी। हर दायरे के अंदर जिस तरह से इन्होंने अलग अलग तरह के बाहुबलियों को सम्मानित करना शुरू किया जी, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं पैसे के नाम पर, कहीं ताकत के नाम पर, मैं कहता हूं जातीय बाहुबलता और जातीय वर्गीकरण सबसे बड़ा अपराध है राजनीति के अंदर। और जब जातीय गुट इकट्ठे होते हैं, जो लोग अल्प, बस मैं पूरा करने दीजिए प्लीज, आप एंकर हैं इसलिए प्लीज डू, पूरा समय दें, सबको दें, प्लीज डू। जो जातीय गुट इकट्ठा इन लोगों ने किए पूरे देश भर के अंदर, जात पे ना पात पे का नारा लगा करके जितने जातियों को इन्होंने संरक्षण दिया है और उससे कम समूह वाली जो जातियां उनके ऊपर जितने अत्याचार कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में और केंद्र में किए हैं, इस बात की पीड़ा पूरा देश भुगत रहा है। और मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, कांग्रेस ने नैतिकता का लबादा बिल्कुल उतार करके पैसा, अपराध, ताकत, इन सबको इकट्ठा करके सत्ता बचाने के अलावा कोई काम इन लोगों ने नहीं किया है। अभी जब आप अभी उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे थे, क्या उत्तर प्रदेश के वो लोग, उत्तर प्रदेश की वो बहन दिल्ली में किसके साथ है जी? इन दोनों का नेक्सस है आपस के अंदर, ये दोनों हर स्तर पर मिले हुए हैं। वो घोटाले करते हैं तो वो सीबीआई का नाटक करते हैं, वो सीबीआई की धमकी देते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, दिल्ली में जाकर समर्थन, लखनऊ में जाकर विरोध करते हैं। तो मैं कहता हूं कांग्रेस तो एक ऐसी गंदा नाला बन चुका है जिसके अंदर देश के सारे की सारी अनैतिक ताकतें इकट्ठा होकर के देश का राजनीतिक माहौल खराब करने में लगी हुई। जैन साहब, आप तो मुकाबला करने के लिए आप तो फ्रस्ट्रेटेड इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। आप कोई अच्छे सुझाव दें, मुकाबला करने के लिए बाकी राजनीतिक दल है, आज कांग्रेस बाकी राजनीतिक दल है उनके पास नहीं है, उसी लाइन पर चल करके जैन साहब डिबेट, जो डिबेट है डिबेट पे होना है। मेरा डिबेट को हम कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हमें कुछ ऐसे दिस इज अ प्रॉब्लम दैट इज इन्फेस्टेड द होल कंट्री। हमें कोई ना